बच्चों ये एक ट्रैप क्वेश्चन है। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE और नीट? सो बच्चों दिस क्वेश्चन इज मस्ट डू क्वेश्चन फॉर यू। यहां पे देयर इज अ ब्लॉक placed over a rough horizontal surface having coefficient of friction mu. Now you need to apply minimum required force so that this block can slide over this rough surface. So बच्चों ये एक ट्रैप क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और BD ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल लगाएंगे, यहाँ पे mg और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा देंगे। ठीक है, अब इसको स्लाइड करने के लिए दिस फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस F फोर्स। यहां पे स्लाइड करने के लिए हमें फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, एंड दिस F max इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल एंड नॉर्मल इज हियर इक्वल टू mg। सो दिस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू टाइम्स mg एंड इसको ओवरकम करने के लिए यू हैव टू ऑल्सो अप्लाई म्यू mg। बट बच्चों यहां पे म्यू mg फोर्स इज, ये जो फोर्स है ना, ये करेक्ट आंसर नहीं है। बट आप में से मैक्सिमम लोग ये आंसर शायद कर सकते हो। तो इसमें कैच क्या है? देखो हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स म्यू टाइम्स n होता है। म्यू को तो आप चेंज कर नहीं सकते, तो आप नॉर्मल रिएक्शन को तो रिड्यूस कर सकते हो। अगर मैं फोर्स को कुछ इस तरह से लगाऊं एट सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तो क्या होगा, ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ चला F sin थीटा और ये दूसरा कंपोनेंट होगा इस तरफ विच इज F cos थीटा। अब इसका फायदा क्या है कि जो F sin थीटा है नॉर्मल को रिड्यूस करेगा। देखो कैसे, यहां पे वी कैन राइट n प्लस F sin थीटा इक्वल टू mg, बिकॉज ये ऊपर की तरफ अभी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, वी कैन राइट इट राइट। अब n इक्वल टू यहां पे क्या होगा बच्चों, mg माइनस F sin थीटा। अब देख रहे हो पहले नॉर्मल रिएक्शन mg था, अब नॉर्मल रिएक्शन mg में से थोड़ा कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया तो नॉर्मल रिड्यूस हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स ये अभी क्योंकि इसको स्टैटिक सिचुएशन से स्लाइड कराना है तो हमें मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मेरा F max है, ठीक है, तो हमारा ये जो फोर्स है F cos थीटा, इट शुड बी स्लाइटली मोर देन F max। अब F max को क्या लिखूं, म्यू टाइम्स नॉर्मल, नॉर्मल क्या बच्चों, mg माइनस F sin थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स F cos थीटा इसके इक्वल या फिर इससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है जी, अब इसको रीअरेंज करने के बाद राइट इक्वल टू म्यू mg। ओके, सो हियर F इज इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये हमारा फोर्स आ गया। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपका फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस एक्सप्रेशन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि F की वैल्यू थीटा पे डिपेंड करेगी। अब अगर आपको इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इस पार्ट का जो वैल्यू होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब यहां पे आता है मैथ्स, तो हमें पता है कि cos ऑफ A cos थीटा प्लस B sin थीटा, इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो होती है कितनी, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जो मतलब कहते हैं ये जो एक्सप्रेशन है इट लाइज इन बिटवीन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहां पे A क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ cos थीटा एंड B क्या है, कोफिशिएंट ऑफ sin थीटा। अगर इसी पैटर्न पे देखें तो हमारा यहां पे जो एक्सप्रेशन है ये है 1 टाइम cos ऑफ थीटा प्लस म्यू टाइम्स sin ऑफ थीटा, राइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर, है ना, A की जगह पे आप 1 लिख सकते हो, B की जगह पे आप म्यू लिख सकते हो,
म्यू का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो इस तरह से जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये। तो हमारा एफ मिनिमम क्या आ गया, एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर।